श्री गुरु भक्ति योग। जिसने भी सद्गुरु के पवित्र चरणों में आश्रय लिया है, ऐसे पवित्र हृदय वाले शिष्य के लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है। साधुत्व और संन्यास से, अन्य लोगों से एवं दान से, मंगल कार्य करने आदि से जो कुछ भी प्राप्त होता है वह सब गुरु भक्ति योग के अभ्यास से शीघ्र प्राप्त होता है। गुरु भक्ति योग शुद्ध विज्ञान है। वह निम्न प्रकृति को वश में लाने की एवं परम आनंद प्राप्त करने की रीति सिखाता है। गुरुदेव की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करने के लिए अपने अंतःकरण की गहराई से उनको प्रार्थना करो। ऐसी प्रार्थना चमत्कार कर सकती है। जिस शिष्य को गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना है, उसके लिए कुसंग एक महान शत्रु है। जो नैतिक पूर्णता, गुरु की भक्ति आदि के बिना ही गुरु भक्ति योग का अभ्यास करता है, उसे गुरु कृपा नहीं मिल सकती। गुरु में अविचल श्रद्धा शिष्य को कैसी भी मुसीबत से पार होने की गूढ़ शक्ति देती है। गुरु में दृढ़ श्रद्धा साधक को अनंत ईश्वर के साथ एक रूप बनाती है। जिस शिष्य को गुरु में श्रद्धा है, वह दलील ही नहीं करता, विचार नहीं करता, तर्क नहीं करता, वह तो केवल आज्ञा ही मानता है। शिष्य जब गुरु में श्रद्धा खो देता है, तब उसका जीवन उजाड़ मरुभूमि जैसा बन जाता है। साधक जब गुरु में श्रद्धा खो बैठता है, तब उसके जीवन का वैभव नष्ट हो जाता है। जीवन का पानी गुरु में दृढ़ श्रद्धा है। सदैव याद रखो, मनुष्य जब पवित्र गुरु के शब्दों में श्रद्धा खो देता है, तब वह सब कुछ खो बैठता है। अतः गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखो। गुरु के चरण कमलों की प्रार्थना शिष्य के हृदय को प्रफुल्ल बनाती है, उसके मन को शक्ति, शांति एवं शुद्धि से भर देती है। गुरुदेव के पावन चरणों का भाव पूर्वक प्रक्षालन करके उस चरण दो को अपने सिर पर छिड़को। ये महान शुद्धि करने वाला है। दिव्य गुरु के पवित्र चरणों की झूली बनना, यह जीवन का अमूल्य लाभ है। आध्यात्मिक गुरु के पवित्र चरणों की प्रार्थना सुबह की चाबी और शाम का ताला है। अर्थात सुबह होने से पहले एवं शाम होने के बाद प्रार्थना करनी चाहिए। सद्गुरु के चरणों के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति भाव रहित जीवन मरुभूमि में खड़े हुए रसहीन वृक्ष जैसा है। गुरु के पवित्र चरणों की प्रार्थना शिष्य के हृदय की गहराई में से निकलनी चाहिए। शिष्य के शुद्ध निखालिस हृदय से निकली हुई आर्जवपूर्ण प्रार्थना ब्रह्मनिष्ठ गुरु तुरंत सुनते हैं। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। ऐसे कोई संत मिल जाएं, ऐसे गुरु भक्त मिल जाएं, तो हमें समझ में आएगा कि हम अब तक तो धुआं ही चाट रहे थे, पानी विलो रहे थे कि मक्खन निकलेगा। हीरों की धुन में पत्थर चुनकर व्यर्थ का भार उठाए फिर रहे थे। ऐसे किसी विरले से भेंट हो
कर्मकांडियों के तो होश ही उड़ जाएंगे। परमहंस रामकृष्ण देव की परीक्षा लेने एक पंडित आए। रामकृष्ण की मस्ती देखकर वे तो चकित हो उठे। उनका ईश्वरीय आनंद देखकर वापस लौटते हुए उन्होंने श्री रामकृष्ण जी के शिष्यों से गदगद कंठ होकर कहा, गाड़ियाँ भरी जा सके इतने ग्रंथों का अध्ययन मैंने किया है, पर आज जाना कि मैं तो व्यर्थ बोझ उठाए हूँ। अमृत तो आपके रामकृष्ण जी पी रहे हैं और उनके कृपा प्रसाद का स्वाद आप लोग पा रहे हैं। हम तो मस्तिष्क में बोझा भरे हुए पंडित हो गए हैं। पुस्तकें पढ़ पढ़ कर गुरु बन जाने में कोई सार नहीं। ऐसे निगुरे गुरुओं की कोई आवश्यकता नहीं। आजकल समाज में ऐसे किताबी गुरुओं की बड़ी भारी भीड़ हो गई है। कोई सद्गुरु का प्यारा मिल जाए तो चारों पुरुषार्थ के द्वार खुल जाए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्वार की क्या मजाल है कि वे बंद रहें। जब कोई सद्गुरु का प्यारा आपका हाथ पकड़ ले तो निश्चित जानिएगा कि आपके लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्वार बंद नहीं रह सकते। सत शिष्य का सानिध्य इतना लाभ पहुंचा सकता है, और जब यह सत शिष्य सद्गुरु बनता है तब उसमें अनंत फल देने का सामर्थ्य उद्भूत हो जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज सत शिष्य में से सद्गुरु बने थे। कबीर साहेब सत शिष्य में से सद्गुरु हो गए थे। इसी प्रकार विवेकानंद सत शिष्य में से सद्गुरु हुए थे। सत शिष्यों की पावन कथाएं अपने हृदय को जितना पावन करती है, हमें जितना पुण्य प्रदान करती है, इतना पुण्य तो गंगा स्नान से भी नहीं मिलता। सद्गुरुओं और सत्शिष्यों की चर्चा हमें जितना अमृत पिला सकती है, इतना अमृत पिलाने की शक्ति स्वर्ग के घड़े में कहाँ है। स्वर्ग का सुख और स्वर्ग का अमृत ऐसा कहाँ है। सत्शिष्यों और सद्गुरुओं की गाथाएं सुनने से, समझने से जो रस मिलता है, अमृत बरसता है, वह स्वर्ग के अमृत को लज्जित कर देता है। स्वर्ग का अमृत यहाँ आकर निरर्थक सिद्ध होता है। देवताओं के अमृत को तुच्छ सिद्ध करने का सामर्थ्य सद्गुरु और सतशिष्य की गाथाओं में समाया हुआ है। जिनका हृदय सद्गुरु के श्री चरणों में द्रवित हो चुका है, जिनके हृदय में सद्गुरु प्रविष्ट हो गए हैं, वे लोग सद्भागी हैं। वे उस प्राप्ति में पागल हैं। पागल अर्थात जिन्होंने गल को पा लिया, इस अटकल को पा लिया है कि मस्ती कैसे ली जाती है। जिन्होंने इस बात को समझ लिया है कि अमृत कैसे लुटा जाता है। सद्गुरुदेव के प्रति हृदय का भाव उमड़ जाता है, तब शिष्य के मुख से मधुर प्रार्थना की संगति, मधुर प्रार्थना की भाव गंगा बहने लगती है।